नमस्कार, मैं दिनेश गुप्ता आप सभी का बीएससी एकेडमी रांची चैनल पे स्वागत करता हूं, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा अर्थमेटिक और एडवांस के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, वो भी बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मेरे अंदाज में। तो जिसमें मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए आज एक बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन टॉपिक, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो हम सबसे पहले साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट जानते हैं कि आखिर साधारण ब्याज क्या है, ये ब्याज कहाँ से आया। तो ये ब्याज क्या है, इस ब्याज के बारे में कि ये ब्याज क्या होता है साधारण ब्याज, और इस ब्याज का किस तरीके से हम किसी भी अमाउंट का ब्याज पे करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्याज क्या होता है, कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि ये ब्याज का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। जैसे अगर हम बात करते हैं किसी एक इंसान को अगर कुछ रुपए की ज़रूरत पड़ती है, तो वो किसी से, अगर उसके पास पैसे नहीं हो तो वो किसी से हेल्प मांगता है कि हमारी मदद करो। लेकिन अगर उसकी कोई मदद करे तो सामने वाला सिर्फ वो ये कहता है, अगर मैं तुम्हें कुछ पैसे दूं तो मुझे बदले में क्या मिलेगा। तो इसका मतलब है कि अगर कोई इंसान किसी को कुछ दे रहा है तो उसे बदले में भी कुछ चाहिए होता है। अगर हम कहते हैं कि दो आदमी की बात करें कि ए और बी है, ए और बी, अगर ए को 1000 रुपये की ज़रूरत है, उसने क्या किया, बी से 1000 रुपये लिया। अब बी कह रहा है कि मैंने तो तुम्हें 1000 रुपये दे दिया, लेकिन मुझे 1000 रुपये देने के बदले क्या प्रॉफिट होगा, क्या मिलेगा। तो ए कहता है कि तुम मुझे 1000 रुपये दो, मैं तुम्हें 1 साल के बाद 1000 रुपये तो दूंगा ही, 100 रुपये एक्स्ट्रा ज़्यादा करके दूंगा। तो यही 100 रुपये हमारा क्या है, इंटरेस्ट है। अब इंटरेस्ट की बात आती है और इंटरेस्ट के बाद आता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। आखिर ये साधारण ब्याज क्या है। अगर हम कहते हैं कि ए ने बी से 1 साल के लिए पैसा लिया था, ए ने बी से कितने साल के लिए पैसा लिया, 1 साल के लिए। उसने क्या कहा कि मैं तुमसे 1000 रुपये ले रहा हूँ और इसके बदले मैं तुम्हें टोटल कितना 1100 रुपये दूंगा। इसका मतलब 100 रुपये एक्स्ट्रा देना था। इसका मतलब ये 100 रुपये क्या था, हमारा इंटरेस्ट की बात थी। लेकिन अगर किसी भी तरीके से अगर ए जो है वो बी को 1 साल में पैसा नहीं चुका पाता है, ए जो है वो बी को 1 साल में पैसा नहीं चुका पाता है, अगर इसे 2 साल का टाइम लग जाता है पे करने में, तो हम कहते हैं कि अगर इसे 2 साल का टाइम लगता है तो बी तो कहेगा ना कि तुमने 1 साल के लिया था और तुमने बोला था कि 1 साल में मैं तुम्हें 100 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा, लेकिन तुम 2 साल के बाद मुझे पैसा रिटर्न कर रहे हो, तो तुम मुझे क्या करो कि 100 रुपये एक्स्ट्रा और पे करो। इसका मतलब उसे टोटल अब कितना पे करना होगा, 1200 रुपये पे करना होगा, जिसमें हम 200 रुपये देख रहे हैं कि हमें क्या करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। तो यही 200 रुपये हमारा यहाँ भी क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। ये 200 रुपये हमारा क्या होगा, इंटरेस्ट, क्योंकि 1000 रुपये तो उसने कर्ज लिया था, वो उसे कर्ज के रूप में पे ही कर रहा है, लेकिन 200 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहा है, तो उसे ये 200 रुपये हमारा क्या कहलाएगा, ब्याज कहलाएगा। अगर वो 5 साल के बाद पे करता तो इसी कंडीशन के साथ इसे कितना पे करना पड़ता, 500 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ता। तो इसी को हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, कि अगर जिस इंटरेस्ट पे हम पैसा लेते हैं, अगर टाइम का ड्यूरेशन हमारा बढ़ते जाता है तो उसी ड्यूरेशन के साथ हमारा ब्याज भी क्या होता है, बढ़ते चला जाता है, एक उसी सिंपल वे में। इसीलिए इस ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट। और जैसा कि मैंने अभी सिर्फ समझाया कि ये सिंपल इंटरेस्ट क्या है, और हम सिंपल इंटरेस्ट के बहुत सारे आज बेसिक से क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। 2016, 17, 18 के पेपर्स में पूछे हुए हैं। बेसिक से क्वेश्चन ही है, लेकिन सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन होंगे। तो आज का हेडिंग लगा लीजिए सभी, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। जैसा कि मैंने अभी बताया, सिर्फ आपको डिफाइन किया कि ये सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है। तो आप देखे होंगे कि सिंपल इंटरेस्ट के लिए सभी लोग फार्मूला बना के रखे हैं, SI = P × R × T / 100। मैं कहीं भी फार्मूला नहीं यूज़ करूँगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि मैं जो मैथ पढ़ाऊँगा वो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि फार्मूला जो होता है वो कॉन्सेप्ट से आता है, ना कि कॉन्सेप्ट फार्मूला से है। तो आखिर वो SI = जो आपने पढ़ा है कि सिंपल इंटरेस्ट = जिसमें बहुत सारे लोग पढ़ते हैं कि P × R × T / 100, ये क्या है आखिर, मैं इसके बारे में बात करूंगा कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है। तो आपको इसके लिए ये तो फार्मूला है, लेकिन ये कहाँ से आया, पहले हम इस लाइन को समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है।
और रेट क्या है इसमें, P क्या है, R क्या है, T क्या है, 100 क्या है। जैसे मैंने बात किया था कि अगर कोई इंसान 1000 रुपये कर्ज लेता है, उसने कर्ज कितना लिया था, 1000 रुपये, उसने कर्ज 1000 रुपये लिया था, यही हमारा P होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं, जो हमारा हिंदी में इसे कहते हैं मूलधन, जो हम कर्ज लेते हैं। अब अगर हम बात करें कि हम कितने टाइम के लिए कितने टाइम के लिए कर्ज ले रहे हैं, तो यही T हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम को करता है। अब हमारा ये R क्या है, R का मतलब रेट होता है, तो ये रेट क्या है। तो अब हम रेट की बात करें, जैसा कि मैंने एक एग्जांपल लिया था कि 1 साल में कोई कितना पे कर रहा था, 100 रुपये, 2 साल में कितना कर रहा था, 200 रुपये, और 5 साल में कितना कर रहा था, 500 रुपये पे कर रहा था। तो उसे ही हम कहते हैं, अगर ये 1 साल में 100 रुपये पे कर रहा है, कितना पे कर रहा है, 1000 रुपये पे, तो आप इस 100 रुपये को 1000 के हिसाब से परसेंट में कर सकते हो। उसने कर्ज कितना लिया था, 1000 रुपये का, 1 साल का इंटरेस्ट कितना है, 100 रुपये का। तो आप कह सकते हो ना कि ये जो 100 रुपये है, इस 1000 का कितना परसेंट है, तो आप कहोगे अगर 100 रुपये 1000 का कितना परसेंट है, तो अगर हम निकाल ले तो ये 1000 का कितना परसेंट है, 10% है, और यही हमारा रेट परसेंट होता है। तो जिसमें मैंने आपको डिफाइन किया प्रिंसिपल, रेट और टाइम का। मैं इस फॉर्मूले का यूज़ तो करूँगा, ये फार्मूला कहाँ यूज़ होगा और ये फार्मूला कैसे आया है, तो आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है साधारण ब्याज में, और इस एक लाइन से सिंपल इंटरेस्ट के 70 से 80% क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ आपको एक लाइन अच्छे से समझनी है। तो क्या है वो लाइन, मैं कहता हूँ कि 1 साल का ब्याज, मैंने ब्याज को ही तो रेट में कन्वर्ट कर दिया ना। 1 साल का ब्याज हमारा 100 रुपये था, किस पे था, 1000 रुपये पे। तो हम इसी जो मैंने अभी कन्वर्ट किया इसको 10% में, इसी को मैं एक लाइन में लिखता हूँ कि 1 साल का ब्याज हम कह सकते हैं SI ऑफ 1 ईयर, SI ऑफ 1 ईयर इज R% ऑफ प्रिंसिपल, कि हमारा 1 साल का जो SI होगा, 1 साल का जो ब्याज होगा, 1 साल का ब्याज कितना था, 100 था, वही क्या होता है, R% होता है, वही था ना R%, किसका होता है, प्रिंसिपल का। 1 साल का ब्याज 100 रुपये, प्रिंसिपल का कितना परसेंट है, 10%। तो बस आपको एक ही लाइन याद रखनी है कि 1 साल का ब्याज प्रिंसिपल का R% होता है, 1 साल का ब्याज प्रिंसिपल का R% होता है। दूसरे सेंस में आप इसे ये भी कह सकते हो कि R% ही हमारा क्या होता है, R% इज द SI ऑफ 1 ईयर। R% ही हमारा क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, साधारण ब्याज होता है 1 साल का, किसका, और प्रिंसिपल का। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 1 साल का ब्याज ही हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, R% में हो जाएगा, किसका, प्रिंसिपल का। दोनों लाइन का मतलब सेम है। तो आप इस लाइन को नोट कर ले, क्योंकि मैं सिर्फ इसी लाइन को यूज करके SI के सारे क्वेश्चंस को बनाऊंगा। अब जैसा कि मैंने लिखा था कि SI इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि SI जो है वो 1 साल का क्या होता है, R%। अब देखो मुझे नहीं पता कि 1 साल का ब्याज कितना था, 100 रुपये। अब सिर्फ मुझे पता है कि किसी ने कर्ज कितना लिया, 1000 रुपये। मैंने पहले ही बताया कि जो कर्ज लेगा, जो हमारा टोटल मूलधन होगा, उसी को हम P से लिखेंगे। P जो है वो हमारा 1000 रुपये। इसने कितने साल के लिए लिया था, 1 साल के लिए लिया था। और हम कहते हैं अगर हमारा R जो है वो कितना परसेंट है, 10% है। R जो है वो कितना परसेंट है, 10% है। तो हमारा ब्याज क्या होगा, अगर मैं किसी से 1000 रुपये कर्ज लूँ 10% रेट पे 1 साल के लिए, तो हमें कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ इस लाइन का यूज करता हूँ, SI ऑफ 1 ईयर, 1 साल का ब्याज। R% होता है ना, किसका, प्रिंसिपल का। एक बात बताओ, प्रिंसिपल कितना, 1000, और 1000 का 10% कितना। अब परसेंट को हटाओगे तो परसेंट के हटाने के बाद क्या हो जाएगा, नीचे 00 और ये कैंसिल, कितना आ गया हमारा SI, 100। तो आपने देखा 1 साल का था, आप 1 से यहाँ मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो SI बराबर क्या हो गया, इसी लाइन से तो ये फार्मूला हमारा बना। ये क्या था, प्रिंसिपल, ये क्या है हमारा टाइम, ये क्या है R। और अगर हम R में परसेंट लगा हुआ था, जिसके लिए मैंने डिवाइडेड बाय 100 लिखा, तो उसी के लिए हम डिवाइडेड बाय 100 लिख सकते हैं, जिससे हमारा फार्मूला बन जाता है SI का
P इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाय 100। इस फार्मूला का भी यूज़ होगा आगे क्वेश्चन में, लेकिन जहाँ इसका यूज़ नहीं होगा मैं वहाँ पे इसका यूज़ नहीं करूँगा। और सबसे बड़ी बात कि मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जैसा कि कुछ लोग परसेंटेज पढ़े होंगे पहले भी, तो आप जानते होंगे कि परसेंटेज कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। तो अगर हम परसेंटेज के क्वेश्चंस करते हैं तो टोटल नंबर को हम क्या मानते हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, 100% को। तो आप बस यहाँ पे भी एक काम करना कि सिंपल इंटरेस्ट में हमारा जब भी प्रिंसिपल होगा तो प्रिंसिपल को हम कितना लेके चलेंगे, 100% को लेके चलेंगे, कि हमारा 100% क्या है, प्रिंसिपल है। आप ऐसे भी कह सकते हो 100% प्रिंसिपल था और उसी का 10% हमारा क्या था, एसआई था। तो हम ये कह सकते हैं, सिर्फ हम यही कह रहे हैं कि प्रिंसिपल जो होगा हमारा एसआई में हर कंडीशन में क्या होगा, 100% होगा। और थोड़ा सा परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी हम इसको इजी वे में सॉल्व करेंगे, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट होगा, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। क्या है वो क्वेश्चन और क्या है एसआई का कॉन्सेप्ट, किस तरीके से मैं क्वेश्चन का आंसर निकालूंगा, तो देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 एक छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹6,000। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹6,000 at 4% per annum in 5 years। at 4% per annum in 5 years। बस एक छोटा सा सवाल, इस छोटे से सवाल से आज का क्लास स्टार्ट करते हैं कि इसका एसआई निकालना है तो इसका एसआई क्या होगा। तो मैंने अभी बताया था कि 1 साल का ब्याज ही हमारा क्या होता है, R% होता है, या R% ही हमारा 1 साल का क्या होता है, ब्याज होता है। मेरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करें और उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे मैं सारे क्वेश्चन को बनाऊंगा। ऐसा नहीं है कि हम सारे क्वेश्चंस में फार्मूला को रखें, पुट करें, उसके बाद हम उसके बेसिस पे आंसर निकालें, तो कई बार हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और हमें क्वेश्चंस को विदिन सेकेंड्स में करना होता है। इसलिए कॉन्सेप्ट को फॉलो करें और अच्छे से चीज़ों को समझें। अगर कहीं प्रॉब्लम आए तो आप वीडियोज़ को बैक करके दोबारा देखें और चीज़ों को अच्छे से समझें, क्योंकि मुश्किल कुछ नहीं दुनिया में, तू ज़रा कोशिश तो कर। मुश्किल कुछ नहीं दुनिया में, तू ज़रा कोशिश तो कर। ख्वाब बदल देंगे तेरे, ख्वाब बदल देंगे तेरे सारे हकीकत में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन को। कह रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द एसआई, हमें क्या निकालना है, एसआई निकालना है। किस पे निकालना है, 6,000 पे निकालना है। और कह रहा है कि हमारा रेट कितना दिया हुआ है, 4% पर एनम, और जो कि कितना है, 5 सालों के लिए। आप एक बात बताओ, 1 साल में अगर 4% ब्याज देना है, अगर 1 साल में 4% देना है तो 5 साल में कितना देना पड़ेगा, 20% देना पड़ेगा। तो 5 साल में कितना देना पड़ेगा, 5 × 4 20% देना पड़ेगा। किसका 20% देना पड़ेगा, प्रिंसिपल का ना। मैंने पहले ही बताया था कि ये हमारा क्या होगा, 100%। अगर आप 20% का फ्रैक्शन वैल्यू लिख लो तो ये 1/5 होता है। ऐसे भी आप कह सकते हो 20% हटाते तो नीचे 100 आ जाता और ये कैंसिल होके क्या हो जाता, 1/5। तो 5 × 4% हमें 20% ब्याज देना है। इसका मतलब 20% का मतलब 1/5। इसका मतलब है कि 5 रुपये में हमें 1 रुपये क्या करना है, ब्याज देना। अगर 5 में 1 देना है तो 6,000 में कितना देना पड़ेगा। अगर 5 का वैल्यू 6,000 तो 1 का वैल्यू कितना, तो 1 का वैल्यू 1200। और यही 1200 हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है कि हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, 1200 रुपये देना पड़ेगा। आप ऐसा भी कर सकते थे कि अगर 1 साल का ही निकालते कि 6,000 का 4%, तो 6,000 का 4% कितना आ जाता, आप खुद देख लो। 6 × 4
24 240 रुपये, एक साल में 240 रुपये, तो 5 साल में कितना, तो 24 गुना 5 20, और ये 1200 रुपये यहाँ से भी आ जाता, या तो आप यहाँ से फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हो। बिना फार्मूला लगाए मैंने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया। मैंने पहले ही बताया कि ऐसे बेसिक से क्वेश्चन में हमें फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। फार्मूला कहाँ लगेगा, कब लगेगा, वो मैं आपको बताऊँगा और क्वेश्चन में लगा कर भी दिखाऊँगा। तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। If the SI of a sum is 90 rupees in 3 years, at 5% per annum, then find the sum. क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि इफ़ द SI ऑफ अ सम इज़ 90 रुपीज़ इन 3 ईयर्स एट 5% पर एनम, फाइंड द सम। कह रहा है कि हमें साधारण ब्याज 90 रुपये मिलता है 3 साल में। 3 साल में हमें 90 रुपये मिलता है किस पे, 5% रेट पे। अब हम कहते हैं कि अगर 5% रेट है और 3 साल में, तो एक बात बताओ कि SI परसेंट में हमें कितना मिलेगा, तो 3 गुना 5, इसका मतलब 15% मिलेगा। और अगर हम 15% का फ्रैक्शन लिख लें तो 3/, क्या हो जाएगा, 20। इसका मतलब हमें 20 में से 3 का ब्याज मिला है, तो यही तो दिया हुआ है कि ब्याज कितना मिला, 90। तो आप देख रहे हो कि 3 का वैल्यू 90, तो 1 का वैल्यू कितना होता है, तो 1 का वैल्यू कितना होता, 30 होता। तो अगर हम 20 का कर लें तो 20 गुना 30 कितना, 600, और यही 600 रुपये हमारा क्या है, आंसर है। क्योंकि मेरा प्रिंसिपल क्या था, वो सम क्या था, 600 रुपये था। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को बना लेंगे। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते थे कि अगर हम देखते हैं कि 3 साल में अगर हमें कितना मिलता है, 90 रुपये। अगर 3 साल में हमें 90 रुपये मिलता है तो 1 साल में कितना मिलता, 30 रुपये। 1 साल में कितना मिलता है, 30 रुपये। और मैंने पहला लाइन यही तो बताया था कि 1 साल का जो ब्याज होता है वो R% होता है। इसका मतलब यही 5% हमारा 30 है। अगर 5% बराबर कितना, 30, तो मैंने ये भी बताया था कि 100% ही हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। तो वही प्रिंसिपल तो पूछ रहा है। अगर इसे 100 बनाना है तो आप सिर्फ 20 से मल्टीप्लाई कर लो। 20 × 5 कितना, 100%, और इधर भी 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से भी आंसर आ गया कि 600 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अच्छे से क्वेश्चन को समझे, कॉन्सेप्ट को समझे। ऐसे क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 460, अ सम ऑफ मनी बिकम्स ₹460 at 5% per annum on SI in 3 years. Find the sum. देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। अ सम ऑफ मनी कह रहा है, एक सम ऑफ मनी है जो कि बन जाता है 460 रुपये एट 5%, 5% के रेट से पर साल। इसका रेट कितना है, 5% ऑन SI, साधारण ब्याज की दर से। कितने सालों में, 3 सालों में। तो हमें वो सम निकालना है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझते हैं क्या क्या गिवन है। हमें टाइम गिवन है कि 3 साल में
5% के हिसाब से कोई पैसा 460 रुपये बन जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये 460 रुपये बनने का मतलब क्या, ये 460 में कह रहा है कि इसमें ये 460 इंटरेस्ट है, नहीं, जो मैंने पैसा लिया था किसी से कर्ज, वो हमें टोटल कितना चुकाना पड़ेगा, 460। तो इस 460 में क्या है, जो मैंने कर्ज लिया था, यानी वो प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के साथ एसआई हमारा इंटरेस्ट भी। तो वो क्या होता है, प्रिंसिपल के साथ अगर एसआई भी मिल जाए तो उसी को हम कहते हैं अमाउंट। तो ये जो हमारा दिया हुआ है वो क्या है, अमाउंट है, कि हमारा अमाउंट कितना है, इसमें 460 रुपये है। तो सिर्फ आप इतना बताओ, मैंने अभी जस्ट बताया था कि हमारा जो प्रिंसिपल होता है वो कितना होता है, 100% होता है। लेकिन ये 460 तो सिर्फ प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल के साथ हमारा एसआई भी है। अगर 100% प्रिंसिपल है और अगर 5% रेट है तो 1 साल में 5% ब्याज पे करता होगा, तो 3 साल में कितना परसेंट करता होगा, तो बोलोगे 5 गुना 3 15% करेगा। इसका मतलब इस 460 में 100% तो हमारा वो कर्ज है, प्रिंसिपल है, और 5 गुना 3 15% हमारा क्या है, ब्याज है। इसका मतलब टोटल ये कितना बन गया, 115%। और 115% का अगर हम फ्रैक्शन निकाल लें तो ये आएगा 23/20। तो यही तो कह रहा है कि ये सम 23 का वैल्यू, ये जो 23/20 आया है ये अमाउंट है ना, तो ये अमाउंट का ही वैल्यू दिया हुआ है कितना, 460। तो हम देख रहे हैं 23 गुना 2 46, तो 20 गुना 2 कितना, 40। इसका मतलब हमारा प्रिंसिपल कितना, 400 रुपये का। अगर मैंने 400 रुपये का कोई कर्ज लिया तो हमें उसे 3 साल में 5% के रेट से 460 रुपये चुकाना पड़ रहा था, लेकिन हमें इसमें प्रिंसिपल पूछ रहा था। आप ऐसा भी कर सकते थे, अगर हम यहाँ से निकालते 5 गुना 3 115% बराबर, इस तरीके से भी हम कह सकते थे कि अगर 115% बराबर 460, तो आप यहाँ से भी 100% अगर निकालते तो ये भी कितना आ जाता, 400 आ जाता, डिवाइडेड बाय 115 इंटू 100 करते तो आंसर आ जाता इस तरीके से। तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस है। इससे क्या कह रहा है वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्कर क्यों गिर रहा है इतना। Find the sum of money that will give ₹1 as interest per day at the rate of 5% per annum on SI सिंबल इंटरेस्ट। देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन के बारे में कहता है ये क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ मनी। हमें क्या निकालना है, वो सम ऑफ मनी निकालना है। मतलब हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, जो कि दैट विल गिव, जो कि हमें ब्याज देता है ₹1, ब्याज के रूप में ₹1 देता है। कितने, कब देता है, ₹1 पर डे, यानी कि पर डे ₹1 ब्याज देता है एट द रेट ऑफ 5%। आप एक बात बताओ, तो हमें वही कह रहा है कि ₹1 का ब्याज 5% के हिसाब से एसआई के रूप में देता है। तो हमें वो पैसा निकालना है कि जो मैंने उधार लिया था, वो प्रिंसिपल निकालना है। तो आप एक बात बताओ, ब्याज जो देने का कंडीशन है वो क्या है। ब्याज देने का कंडीशन है कि एक दिन में कितना देता है, ₹1। एक दिन में कितना देता है, ₹1 देता है। तो मैंने बात किया था स्टार्टिंग में कि जो हमारा R% है वो 1 साल का ब्याज होगा ना कि 1 दिन का होगा। वो कितने दिन का होगा, 1 साल का होगा। तो अगर एक दिन में ₹1 तो 1 साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। तो 365 दिन में कितना रुपये देता होगा, 365 रुपये देता होगा ब्याज। तो मैंने बताया था कि 1 साल का जो ब्याज होता है वही क्या होता है, R% होता है। 1 साल का जो ब्याज होता है वही क्या होता है, R% होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि 5% बराबर कितना,
360 और 100% हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, फाइंड द सम, और यही क्या है, प्रिंसिपल के बारे में पूछ रहा है। अगर 5% बराबर 360, तो अगर हम 100% की बात करें तो ये 100 कब बनेगा, जब इसमें 20 से मल्टीप्लाई होगा। तो आप इसमें भी 20 से मल्टीप्लाई कर लो। अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो 0, और उसके बाद फिर ये कितना 0, 36 × 2 72 और 1 73, और यही 7300 हमारा क्या है, सम है, प्रिंसिपल है, और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं सारे क्वेश्चंस बिना फार्मूले के बना रहा हूँ, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पे जो मैंने पहले बताया था कि 1 साल का ब्याज ही हमारा R% होता है, या R% ही 1 साल का क्या होता है, ब्याज होता है। उसी से ये सारा कॉन्सेप्ट आया और उसी के बेसिस पे मैं ये सारे क्वेश्चंस बना रहा हूँ। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा हुआ गया है और आगे भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ₹500 अमाउंट टू ₹5700 in 1 year at simple interest. What will be ₹7,000? What will be ₹7,000 in 2 years? कह रहा है इस क्वेश्चन में कि 500 रुपये अमाउंट बन जाता है कितना, 5700 रुपये। 500 रुपये का अमाउंट बन जाता है 5700 रुपये, कितने साल में, 1 साल में, सिंपल इंटरेस्ट के रेट से। तो कह रहा है व्हाट विल बी ₹7,000 इन 2 years। तो हमारा 7,000 रुपये कितना बन जाएगा। तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि 1 साल में अगर हम पहले कंडीशन की बात करें तो पहले कंडीशन में हमारा बस इतना ही कह रहा है कि 500 रुपये जो है वो कितना बन जाता है हमारा, 5700 रुपये बन जाता है, कितने दिन में, 1 साल में। तो आप सिर्फ ये देखते हो कि 500 ये 5000 होगा, 5000 रुपये 5700 रुपये बन रहा है। तो हम ये देखते हैं कि अगर मैंने 5000 रुपये कर्ज लिया और 5700 रुपये मैं पे कर रहा हूँ, तो मैं एक्स्ट्रा कितना पे कर रहा हूँ, 700 रुपये। तो ये 700 रुपये हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। यही 700 रुपये हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही कह रहा है कि व्हाट विल बी 7000 इन 2 years, 7000 रुपये 2 साल में कितना हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि 5000 से 5700 बढ़ा, यानी कि 700 बढ़ा। तो मैंने बताया था कि 1 साल का ब्याज ही हमारा क्या होता है, रेट परसेंट होता है। आप यहाँ से रेट परसेंट भी निकाल सकते हो कि 700 जो है वो 5000 का कितना परसेंट है। तो अगर हम ये निकाल लें तो 0 0 कैंसिल और ये कैंसिल, 5 से कितना हो जाएगा, 14। इसका मतलब हमें कितना मिल रहा है, 14% रेट के हिसाब से हमें क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। तो सिर्फ हम इतना कह रहा है क्वेश्चन में कि ये 7000 रुपये 2 साल में कितना बन जाएगा। इसका मतलब इसी रेट से हमें ब्याज देना है। तो अगर रेट हमारा 14% ही रहे और अगर 2 साल के लिए, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमें ब्याज कितना देना पड़ेगा, 14 × 2 28%, 28% ब्याज देना पड़ेगा। 28% ब्याज किस पे देना पड़ेगा, 7000 पे देना पड़ेगा, क्योंकि क्या पूछ रहा है, 7000 रुपये 2 साल में कितना बन जाएगा। तो 7000 का अगर हम 28% निकाल लें तो ये 00 कैंसिल और 28 × 7 ये आ जाएगा 28 × 7 196, यानी कि 1960 रुपये। इसका मतलब 1960 रुपये तो हमें ब्याज देना पड़ेगा और मैंने कर्ज कितना लिया था, 7000। इसका मतलब हमारा टोटल अमाउंट कितना बन जाएगा, 7000 और प्लस 1960
टोटल कितना बन जाएगा 8960 रुपीज़, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सम ऑफ मनी will amount to rupees 520 in 5 years and 568 rupees 568 in 7 years on SI। बस इतना सा ही कह रहा है क्वेश्चन में। व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू रुपीज़ 520 इन 5 ईयर्स एंड रुपीज़ 568 इन 7 ईयर्स। इसका मतलब वो कौन सा पैसा है जो कि अमाउंट बन जाता है 520 रुपये कितने सालों में, 5 सालों में। इसका मतलब अगर हम 5 साल का ब्याज और वो पैसा टोटल मिला के 520 रुपये बनता है एंड रुपीज़ 568 रुपये बन जाता है कितने सालों में, 7 सालों में SI के हिसाब से। तो हमें पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, व्हाट सम ऑफ मनी, वो कौन सा धन है। इसका मतलब वो कौन सा धन, मूलधन। हमें प्रिंसिपल के बारे में पूछा जा रहा है। तो सिर्फ हम इतना कर लेते हैं और इतना देखते हैं कि हमें जो 5 सालों के बाद पे करना है वो कितना करना है, 520 पे करना है। 5 सालों का बाद जो हमें पे करना है वो 520 पे करना है। लेकिन अगर वो पैसा हम 7 साल के बाद पे करें तो हमें कितना करना होगा, 568। आप एक बात बताओ, 5 और 7 साल में कितना का अंतर, 2 साल में। हमें जो प्रिंसिपल था वो तो हमें सेम देना ही पड़ेगा, सिर्फ हमें बढ़ क्या रहा है, 2 साल का टाइमिंग बढ़ रहा है, मतलब 2 साल का ब्याज बढ़ रहा है। तो आप कह सकते हो कि 2 साल का ब्याज कितना है, तो 2 साल में हमारा जितना रुपए बढ़ा वही तो हमारा 2 साल का ब्याज होगा। तो 2 साल का ब्याज अगर हम माइनस कर लें तो 2 साल का ब्याज हमें कितना मिलेगा, 48 रुपीज़ मिलेगा। तो 1 साल का ब्याज कितना मिलेगा, तो 1 साल का ब्याज हम कहते हैं 24 रुपीज़ मिलेगा। 1 साल का ब्याज कितना मिलेगा, 24 रुपीज़। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, व्हाट सम ऑफ मनी। वो सम ऑफ मनी क्या है, वो धन क्या है, मूलधन, दैट मीन्स प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। आप एक बात बताओ, 1 साल में अगर 24 रुपये तो 5 साल में कितना होगा, तो 5 साल में कितना होगा, 24 गुना 5 120 रुपये। इसका मतलब 5 साल में अगर वो पैसा 520 रुपये बन रहा था, उसमें 120 रुपये हमारा क्या था, इंटरेस्ट था। अगर 120 रुपये इंटरेस्ट था तो प्रिंसिपल कितना होगा, 520 माइनस 120, 400 रुपये, और यही 400 हमारा क्या है, आंसर है। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते थे, 1 का 24 अगर आप 7 साल का निकाल लेते तो 24 इंटू 7 168 आ जाता। अगर इसमें भी हम 168 रुपये माइनस करते, क्यों करते, क्योंकि इसमें 7 साल का ब्याज था। अगर इसमें भी 168 माइनस करते तब यहाँ से भी हमारा आंसर क्या आ जाता, 400 रुपये आ जाता। और इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को बना लेते। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार ऐसे क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं और आगे भी पूछा जा सकता है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट सम ऑफ मनी must be
given at SI for 6 months at 4% per annum in order to earn rupees 150 इंटरेस्ट। कह रहा है इस क्वेश्चन में व्हाट सम ऑफ मनी मस्ट बी गिवन एट SI फॉर 6 मंथ। वो कौन सा धन है जिसे दिया जाता है सिंपल इंटरेस्ट पे 6 महीने के लिए 4% रेट पे इन ऑर्डर टू अर्न, जिससे कि हमें अर्न होता है कितना 150 रुपये ब्याज के लिए। इसका मतलब कह रहा है कि अगर हम एक राशि को साधारण ब्याज की दर से 6 महीने के लिए 4% की दर से अगर उधार लगाएं तो हमें कितना रुपए ब्याज मिलेगा 150 रुपये मिलेगा। तो हमें पूछा क्या जा रहा है व्हाट सम ऑफ मनी। वो सम ऑफ मनी क्या है, वो प्रिंसिपल क्या है जिस पे हम 6 महीने के लिए 4% के दर से हमें कितना ब्याज मिलता है 150 रुपये मिलता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मैंने बताया था कि 1 साल का ब्याज हमारा R% होता है। 1 साल का ब्याज हमारा क्या होता है R% होता है। आप एक बात बताओ, अगर 6 महीने में 4%, अगर 6 महीने में इसे कितना मिल रहा है 4% मिल रहा है, सॉरी गिवन एट SI फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए दिया जा रहा है 4% रेट पे, 4% पर एनम। इसका मतलब 1 साल का ब्याज इसे 4% देना होगा। 1 साल का ब्याज के लिए इसे 4% देना होगा, लेकिन ब्याज पे इसने पैसा कितने दिन के लिए दिया था 6 मंथ्स के लिए दिया था। फिर से क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में व्हाट सम ऑफ मनी मस्ट बी गिवन एट SI फॉर 6 मंथ। वो कौन सा पैसा है जो SI पे दिया गया है 6 महीने के लिए, जिसका रेट परसेंट बता रहा है 4%, लेकिन 6 महीने में इसे ब्याज कितना मिलता है 150 रुपये मिल जाता है। 6 महीने में ही 150 रुपये मिल जाता है, तो वो सम निकालना है। लेकिन हमारा रेट जो इंटरेस्ट का है वो पर ईयर का बता रहा है कि 1 साल का हमारा ब्याज कितना लगता है 4% लगता है, लेकिन हमें 6 महीने में ही 150 रुपये ब्याज मिलता है। तो आप एक बात बताओ, अगर 1 साल में 4% ब्याज मिलेगा, अगर 1 साल में 4% मिलेगा, तो आप बताओ कि 6 महीने में कितना मिलेगा। 6 महीने में कितना मिलेगा, तो कोई भी बताएगा 6 महीने में कितना मिलेगा 2% मिलेगा। 6 महीने में कितना मिलेगा 2% मिलेगा, और यही 2% हमारा क्या है 150 रुपये है। यही 2% हमारा क्या है 150 रुपये है। तो हमें निकालना क्या है सम ऑफ मनी, दैट मीन्स प्रिंसिपल निकालना है। अगर इस 2% को हम 100 बनाना चाहें तो 100 कैसे बनेगा 50 से मल्टीप्लाई होके, तो ये 100% बनेगा 50 से मल्टीप्लाई होके। अगर 50 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लें तो 15 इंटू 5 कितना 75, और यही 7500 रुपीज़ हमारा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को बना लेंगे। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। The simple interest on a certain sum at 5% per annum for 3 years and
4 years differ by rupees 42, then find the sum। देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है ये। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम, कह रहा है साधारण ब्याज जो है वो किसी सम पे 5% पर एनम के हिसाब से 3 साल और 4 साल का अंतर दिया हुआ ब्याज का कितना 42 रुपये। इसका मतलब कह रहा है किसी धन पे 5% रेट है जिसका 3 साल का ब्याज और 4 साल का ब्याज का अंतर कितना है 42 रुपये है। तो हमें निकालना है क्या, देन फाइंड द सम, कि वो सम क्या है। तो आप देखो ऐसा भी कर सकते हो कि 3 और 4 साल में अंतर कितना का, 1 साल का ही ना, तो 1 साल का अंतर का मतलब 5% का अंतर। आप ऐसे भी करते कि 3 साल में हमें कितना देना पड़ता, 5 गुना 3 15%, 4 साल में कितना देना पड़ता, 5 गुना 4 20%, तो 20 और 15 का अंतर ऐसे भी कितना का 5% का। ऐसे भी हम देखते हैं 4 और 3 साल में कितना का अंतर, 1 साल का अंतर, और 1 साल का हमारा कितना परसेंट है 5% है। 1 साल का अंतर कितना 5%, और ब्याज में अंतर कितना का 42 का। तो हम कह सकते हैं ना कि 5% बराबर ही हमारा क्या है 42 है। तो अगर हम 100% की बात करें, हमें सम निकालना है, तो आप इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 40 × 2 क्या हो जाएगा 840, और यही 840 रुपये हमारा क्या है आंसर है। या तो आप इसे ऐसे फ्रैक्शन में भी चेंज कर लेते, 5% का क्या होता 1/20। तो यही तो एक हमारा ब्याज है, 1 का मान 42, तो 20 का मान क्या हो जाता 840, और यहाँ से भी आंसर आ जाता। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को बना लेंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत है या कोई ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। मैंने पहले ही कहा है कि एसआई एक बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। अगर इसे हम अच्छे तरीके से समझे तो कहीं हमें ज़्यादा टाइमिंग देने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही हमें कोई ज़्यादा फार्मूला कहीं पे लगाना पड़ेगा। सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है कि आखिर वो क्या है कॉन्सेप्ट। और वो लाइन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ जिस पे मैं एसआई को लेके चल रहा हूँ कि 1 साल का ब्याज ही हमारा क्या होता है R% होता है, या R% ही हमारा क्या होता है 1 साल का ब्याज होता है। इस लाइन को आप अच्छे से समझें और बार बार वीडियो को देखें। अगर कहीं भी डाउट हो तो कहीं भी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इजी वे में आंसर आ जाएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, और उसके बाद मैं आपको इसके और भी 2-3 पार्ट वीडियोस करके एसआई को कंप्लीट करूंगा, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, जो कि हमारे सारे प्रीवियस क्वेश्चंस होंगे। तो देखते हैं क्या है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन, अ सम ऑफ ₹400 अमाउंट टू ₹480 in 4 years. What will be amount if the rate of interest is increased by 2%। देखिए आज ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बना तो बहुत सारे लोग लेंगे, लेकिन जो हमारा तरीका है, जो हमारा अंदाज है, वो बहुत ही डिफरेंट है।
और मुझे नहीं लगता है इन सब क्वेश्चन में मैं 10 या 15 सेकंड से ज़्यादा लूँगा बनाने के लिए। या आप भी जब प्रैक्टिस करेंगे, एक बार दो बार इसे प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे, तो ये सारे क्वेश्चन सेकंड्स में ही बनने वाले। और ये सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चंस भी हैं। जितने भी आज मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ उसमें मोस्टली प्रीवियस क्वेश्चन हैं जो कि बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। और भी इससे जो दूसरे कॉन्सेप्ट होंगे एसआई में वो मैं फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ाऊँगा। और कहीं भी कोई ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं, और थोड़ी बहुत अगर कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़े भी तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आप भी इजी रखें, क्योंकि एग्ज़ाम में सिर्फ ये नहीं है कि क्वेश्चन को करना है। कई बार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चंस बनाते बनाते हम कैलकुलेशन में फंस जाते हैं, जिसके कारण हम आंसर तक पहुंच नहीं पाते, जिसके कारण हमें बहुत सारे प्रॉब्लम फेसेस करने पड़ते हैं। तो सारी चीज़ों को लेके चलना पड़ता है एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट अच्छा से अच्छा होना चाहिए, सॉल्यूशन अच्छा से अच्छा होना चाहिए, कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, ताकि हम एक ईजी वे में क्वेश्चन को कर सकें और बहुत ही कम टाइम में क्वेश्चंस को बना सके। और मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। जब आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी कॉन्सेप्ट की, कंटेंट की, तो मैं आप लोगों की मदद करते रहूँगा। और इसके लिए सबसे ज़्यादा मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा सुरभीत सर को, जो कि हमारे बीएससी रांची के डायरेक्टर हैं, जो कि मुझे उन्होंने मौका दिया इस चैनल पे आके पढ़ाने का और आप लोगों के लिए कुछ बेहतर करने का। तो मैं ज़रूर करूँगा। और आप लोग भी, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी हमारे साथ मिल के इस चैनल पे पढ़ें और इसे शेयर करें और मोस्टली एक दूसरे की मदद करें और अपने लाइफ में अच्छा करें और हमेशा अपने लाइफ में खुश रहें। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं हम अपने अंदाज में। क्या है ये क्वेश्चन, देखते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है ये क्वेश्चन, अ सम ऑफ ₹400 अमाउंट टू ₹480। एक 400 रुपये का अमाउंट, एक 400 रुपये का सम है, प्रिंसिपल है, जो कि 480 रुपये बन जाता है कितने साल में, 4 सालों में। 400 रुपये से 480 रुपये बन गया कितने सालों में, 4 सालों में। तो कह रहा है व्हाट विल बी अमाउंट, वो अमाउंट कितना हो जाएगा इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड बाय 2%। अगर हम क्या करें, इंटरेस्ट का रेट अगर हम 2% बढ़ा दें तो हमारा अमाउंट क्या होगा। इसका मतलब है कि 400 रुपये का जो हमारा प्रिंसिपल था वो 480 रुपये बना 4 साल में। तो कुछ तो रेट परसेंट रहा होगा, कुछ रेट परसेंट रहा होगा। लेकिन कह रहा है कि अगर हम रेट परसेंट को 2% इंक्रीज करें, अगर हम रेट को बढ़ाएंगे या फिर टाइम को भी बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो किस पे डिपेंड करता है। आप देख रहे होगे कि सारे क्वेश्चंस में मैं एक ही काम कर रहा हूँ कि रेट इनटू टाइम से ही मैं इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ। तो हमारा जो इंटरेस्ट डिपेंड करता है वो किस पे करता है, रेट पे भी करता है और टाइम पे भी करता है। अगर हम रेट को भी बढ़ाएंगे तब भी हमारा इंटरेस्ट बढ़ेगा, अगर हम टाइम भी बढ़ा दें तब भी हमारा इंटरेस्ट बढ़ेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ किसको बढ़ाने की बात कर रहा है, रेट को बढ़ाने की बात कर रहा है, टाइम की तो बात कर नहीं रहा। इसका मतलब टाइम हमारा क्या रहेगा, 4 साल ही रहेगा। अगर कोई पैसा, अगर कह रहा है किसी रेट पे 400 रुपये 480 रुपये बन जाते हैं 4 सालों में, अगर हम रेट को 2% बढ़ा दें तो हमारा ब्याज कितना हो जाएगा, वो पैसा कितना बन जाएगा। आप एक बात बताओ, पहले तो कुछ ना कुछ रेट मिल ही रहा होगा, ठीक है। इसने क्या किया, 2% बढ़ा दिया। अरे 2% बढ़ा दिया, इसका मतलब है कि 2% ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा। पहले जितना मिल रहा था उतना तो मिलेगा ही। अगर 2% बढ़ा दिया तो 2% हमें ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा। एक बात बताओ, अगर हम कहते हैं कि 2% हमें ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा, अगर 2% ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन ये 2% कितने दिनों तक मिलेगा, ये भी तो 4 सालों तक मिलेगा। क्योंकि ये जो ब्याज हुआ था, जिस रेट से भी हुआ था, 4 सालों में हुआ था। अगर हम रेट को 2% बढ़ाएं तो हमें कितने सालों के लिए, 4 सालों के लिए ब्याज बढ़ेगा ना। मतलब कितना परसेंट और ब्याज बढ़ जाएगा, 8% और ब्याज बढ़ जाएगा हमारा। किस पे बढ़ जाएगा, 400 पे। तो हम कहते हैं कि 400 का 8% और कितना होगा, तो 400 का 8% और कितना होगा, 32 रुपये होगा। इसका मतलब अगर हम 2% रेट और बढ़ा देते तो हमें 32 रुपये ब्याज एक्स्ट्रा मिलता। 480 रुपये तो देना ही पड़ता, 32 और, इसका मतलब हमारा टोटल अमाउंट कितना हो जाता, 480 प्लस 32, 512 रुपये। और यही 512 क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। ज़रूरी नहीं है कि हमें इस क्वेश्चन में क्या करना पड़े, पहले रेट निकालना पड़े फिर उस रेट में इस रेट को ऐड करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चीज़ें हमें फाइंड करनी है वो मैं डायरेक्ट भी फाइंड कर सकता हूँ बिना कोई फार्मूला लगाए हुए। जैसा कि आप देख रहे हो आज के जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताया उसमें मैंने कहीं भी फार्मूला नहीं लगाया, और मैंने ये भी बताया कि फार्मूला जो है हमारे कॉन्सेप्ट से आता है, ना कि
कॉन्सेप्ट फार्मूला से आता है। तो चीज़ों को आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें, वीडियोज़ को आप बार बार देखें, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए और आप अच्छे से पढ़ें। और मैं इसका दूसरा पार्ट का वीडियो सारा का सारा SI चैप्टर पार्ट बाय पार्ट करके आप सभी को पढ़ाऊंगा और भी दूसरे टॉपिक्स बहुत ही इंटरेस्ट वे में बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों के साथ करूंगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आप सभी इस वीडियोज़ को अपने दोस्तों से शेयर करें, अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली मेम्बर से, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और मैं इसके लिए बहुत ही ज़्यादा सुरभीत सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।